बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक का शासन था। अशोक एक शक्तिशाली योद्धा और कठोर शासक के रूप में जाने जाते थे। उनका राज्य विस्तार बहुत बड़ा था और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार युद्ध और विजय के माध्यम से किया था। प्रारंभिक काल में अशोक बहुत क्रूर और निर्दयी थे, जो किसी भी विरोध का दमन करने के लिए हिंसा का सहारा लेते थे। अशोक के शासनकाल के दौरान उन्होंने कलिंग राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था और उनकी स्वतंत्रता ने अशोक को चुनौती दी थी। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लाखों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। युद्ध की विभीषिका इतनी भयानक थी कि चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थी और घायलों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि पर पहुंचे और इस विनाश को देखा तो उनका हृदय गहराई से झकझोर उठा। उन्हें अपने कर्मों का भयानक परिणाम दिखा। उन्होंने देखा कि कैसे एक युद्ध ने अनगिनत परिवारों को तबाह कर दिया और निर्दोष लोगों की जान ले ली। ये दृश्य अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। अशोक ने सोचा, क्या मैंने सही किया? क्या इस विजय का कोई अर्थ है? जब इतने निर्दोष लोग मारे गए और परिवार तबाह हो गए, उनके मन में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने हिंसा और युद्ध की नीति को त्याग दिया और शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अशोक ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और बौद्ध धर्म की शरण ली। बुद्ध के अहिंसा, करुणा और दया के सिद्धांतों ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने शासनकाल में धर्म और नैतिकता का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने अनेक स्तूपों, विहारों और स्तंभों का निर्माण करवाया, जिन पर बुद्ध के उपदेशों को खुदवाया। इन स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रजा को अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश दिया। अशोक ने न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। अशोक ने अपने जीवन को धर्म और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार किए और अपने राज्य को न्याय और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाया। अशोक का जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर और अपने आचरण को बदलकर महानता की ओर बढ़ सकता है। सम्राट अशोक की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति और विजय में नहीं बल्कि दया, करुणा और अहिंसा में है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन संभव है, चाहे वो कितना भी कठोर और निर्दयी क्यों ना हो। अशोक की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में करुणा, दया और अहिंसा के मूल्यों को अपनाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण करें।